बच्चों, आज की कहानी है फुसफुसाने वाला पेड़। फुसफुसाते जंगल के दिल में एक प्राचीन पेड़ खड़ा था जो किसी भी अन्य पेड़ से लंबा और पुराना था। गांव वाले इसे फुसफुसाने वाला पेड़ कहते थे क्योंकि शांत रातों में यह उन लोगों को रहस्य बताता था जो इसे सुनने की हिम्मत करते थे। एक ठंडी शाम को युवा लिली और उसका दोस्त मैक्स जंगल का पता लगाने का फैसला करते हैं। उन्होंने अक्सर फुसफुसाने वाले पेड़ की कहानियां सुनी थीं, लेकिन कभी उन पर विश्वास नहीं किया। टॉर्च और साहस की भावना के साथ वे सूर्यास्त के बाद जंगल की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई में जाते गए, एक अजीब सन्नाटा उनके चारों ओर फैल गया। झींगुरों और पत्तियों की सरसराहट की सामान्य आवाजें अस्थिर शांति में बदल गईं। अचानक उन्हें सुनाई दिया एक नरम फुसफुसाहट, जैसे एक साथ हजारों आवाजें बोल रही हों। ए लिली, क्या तुम्हें यह सुनाई दे रहा है? मैक्स ने कांपती आवाज में पूछा। लिली ने सिर हिलाया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह वहां से आ रहा है, उसने कहा, अंधेरे में एक छायादार आकृति की ओर इशारा करते हुए। जब वे पास पहुंचे तो उन्होंने विशाल फुसफुसाने वाला पेड़ देखा। इसकी घुमावदार शाखाएं कंकाल जैसी उंगलियों की तरह अंधेरे आकाश के खिलाफ मरोड़ रही थीं। फुसफुसाहट तेज हो गई, जो उनके रोंगटे खड़े कर देने वाले शब्दों में बदल गई। अस्वागत है बच्चों, पेड़ ने कहा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। डर से जकड़े हुए लिली और मैक्स हिल नहीं सके। पेड़ की छाल हिली और फटी, एक छिपा हुआ दरवाजा प्रकट हुआ। यह चरमराया और खुल गया, उन्हें अंदर आमंत्रित कर रहा था। अपने बेहतर निर्णय के खिलाफ वे दरवाजे के माध्यम से चले गए। अंदर हवा ठंडी थी और चारों ओर फुसफुसाहट गूंज रही थी। उन्होंने अन्य बच्चों की भूतिया आकृतियों को देखा। उनकी आंखें भय से चौड़ी थीं, पेड़ की लकड़ी की दीवारों के भीतर फंसी हुई थीं। हमें यहां से निकलना होगा, मैक्स चिल्लाया। लेकिन जैसे ही वे भागने के लिए मुड़े, दरवाजा जोर से बंद हो गया। पेड़ की जड़ें उठीं, उनके पैरों के चारों ओर लिपट गईं, उन्हें अंधेरे में और गहराई में खींचते हुए। आखिरी बात जो उन्होंने सुनी वह थी पेड़ की सर्द फुसफुसाहट, हमेशा के लिए मेरे साथ रहो। और इस तरह फुसफुसाने वाले पेड़ की कहानी बढ़ गई, दूसरों को रात में जंगल में भटकने के लिए चेतावनी देते हुए, क्योंकि पेड़ हमेशा नई आत्माओं को अपनी कहानियां सुनाने के लिए भूखा रहता था।